हेलो दोस्तों, आप सभी का वेन्यू क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है राजनीतिक विज्ञान का है। कंटिन्यू अभी राजनीतिक विज्ञान ही चल रहा है। कक्षा 12 एनसीईआरटी चैप्टर 5 आपको कल का क्लास में हो गया था। चैप्टर 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कैसे उत्पन्न हुआ, उसी के बारे में ये वीडियो बनाया गया है। और इसमें जो भी है क्वेश्चन वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आज का शुरुआत करते हैं समय को देखते हुए। पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के संकट से सन 1971 के बाद के सालों में सीमा पार करके कितने शरणार्थी भारत आए, है ना? तो इसका आंसर होगा 80 लाख के लगभग। 80 लाख के लगभग शरणार्थी जो था वो भारत आया था, है ना? कब? बांग्लादेश के संकट से सन 1971 के बाद के सालों में सीमा पार करके कितने शरणार्थी भारत आए थे, सीमा को पार करके? तो आपने बताइएगा 80 लाख के लगभग आए थे भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन जो है कि छात्र आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ? छात्र आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ और इसकी अगुवाई कौन से नेता कर रहे थे? यानी जो छात्र आंदोलन जो था बिहार में कब प्रारंभ हुआ, उसका देख रेख कौन नेता कर रहे थे? तो देख लीजिए, ये थे कौन? इसका आंसर है 1974 में जयप्रकाश नारायण जी, है ना? जयप्रकाश नारायण जी एक नेता थे और एक हिंदी का राइटर भी है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नक्सलवादी आंदोलन, कौन सा आंदोलन? नक्सलवादी आंदोलन से कौन सा संदर्भ मेल नहीं खाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखा जाएगा और 4 में से एक आंसर आपको ढूंढना है। पहला देख लीजिए, पहला क्या है? धनी भूस्वामियों से भूमिहीन कर गरीबों में बांट लिए गए, ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है इनमें हिंसाएं भी शामिल थी, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहते हैं नक्सलियों ने गुड़ियाला युद्ध अखित्यार किए, ये भी नहीं होगा। तीसरा है, चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं, यानी इसमें से कोई नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नक्सलवादी सीपीआई, याद रखिएगा, सीपीआई से कब अलग हुआ? यानी सीपीआई से कब अलग हुआ नक्सलवादी? तो याद रखिएगा सन 1968 में, सन 1968 में। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नक्सलवादियों को क्या दलील थी? नक्सलवादियों को क्या दलील थी? तो याद रखिएगा आंसर, भारतीय लोकतंत्र एक छलावा है। भारतीय लोकतंत्र एक क्या है? छलावा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व कब किए, है ना? जेपी जी ने, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 1975 में। जेपी का मतलब जयप्रकाश, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कब आपातकाल
किस स्थिति में, कौन सा काल, आपातकाल, किस स्थिति में लगाया जा सकता है? आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो आप याद रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह में, सशस्त्र विद्रोह में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 महीने के पश्चात आपातकाल कब समाप्त हुए? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1977 में समाप्त हुए थे। 26 जनवरी 1977 में। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का जो भी क्वेश्चन डाला जा रहा है, आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट है, सेकंड बुक का 6 नंबर चैप्टर है, और जितना भी डाला जा रहा है आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपका ऑब्जेक्टिव में बेहतर रिजल्ट, ये आपको ये वीडियो देखकर आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो मैं हर एक वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूं कि ऐसा पढ़ो कि क्रांतिकारी फैला दो। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहता हूं कि वीडियो मेरा कब पढ़ना, जब आप चाय कर पी रहे हो, जब आप नाश्ता कर रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो, उस समय, क्योंकि फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना है। और फालतू का टाइम बर्बाद करने से आपको लॉस होगा। स्टडी का टाइम स्टडी कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा आप जिस समय आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, है ना, उस समय आप मेरा वीडियो देखिएगा। उस समय खाना खाइएगा, वीडियो देखिएगा, उस समय आपको फ्री टाइम में ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा कि पूछता है कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई? स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई? कांग्रेस का सरकार भारत में कब नहीं बन पाई? तो याद कीजिए सन 1977 के चुनाव में ये क्वेश्चन आपको हर एक क्षेत्र में पूछ चुका है। हर एक क्षेत्र में कि जितना कंपटीशन का एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, सारा में पूछ चुका है कि पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई? कांग्रेस की सरकार, और किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार भारत में पहली बार नहीं बन पाई। तो सन 1977 में, 77 के चुनाव में, सन 1977 के चुनाव में नहीं बन पाई। 10 नंबर देखिए, सन 1977 के चुनाव के बाद, किसके बाद? चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी? केंद्र में किसकी सरकार बनी? और प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिए भाजपा के, है ना, भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी। यदि अटल बिहारी जी का सरकार बन गया 1977 में, यानी भाजपा टपक गया हो। देखिए अगला क्वेश्चन, है ना, 42वां संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों किस आधार पर प्राथमिकता दी गई? याद रखिएगा, तो मौलिक अधिकार, भैया जी, दीदी जी सब, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है, लघु संविधान को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? कहते हैं क्रांति फैला दो,
ऐसा पढ़ो कि पूरा क्रांति फैला दो। और देखो इसके बाद परफॉर्मेंस, सोओगे तो सोते रह जाओगे, जगते रहो जगते रहो जगते रहो, जब तक मंजिल पूरा ना होए, जब तक जगते रहो, है ना। सोओगे तो मंजिल कभी मिलने वाला नहीं है। तो चलो देखो, ये कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, किसने दिया, याद रखिएगा जगजीवन राम जी ने दिया था, है ना। किसका, संपूर्ण क्रांति का नारा। तो दोस्तों आपका ये पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय।